हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेगुलर वे में स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं सेट 3B को। सेट 3B को आज हम लोग देखेंगे और 3B में क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 नंबर। इसके अलावा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 ने दोनों पेपर के लिए कुछ गेस प्रश्न मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पिछला वीडियो को जाकर के जरूर देखें और रेगुलर वे में यदि आप शाही पाठशाला के साथ बने रहते हैं तो 3-4 प्रश्न को मैं बारी बारी से दे रहा हूं और बहुत ज़्यादा प्रश्न मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, एकदम जेन्युइन दूंगा। और चूंकि बहुतों को मैंने देखा है कि 100-150 प्रश्न आपने गेस करके टॉपिक करके दे दिया है, जो पर्याप्त जितने समय है इस निर्धारित समय सीमा के अंदर इतने टॉपिक को विद्यार्थी तैयार ही नहीं कर पाएगा। तो आप क्या दे रहे हैं? इतना तो विद्यार्थी खुद भी जागरूक है जो कि इतने टॉपिक को कर लेगा तो चला जाएगा। हालांकि इस बात को मैं आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा कि अधिक से अधिक टॉपिक आप लोगों को करके जाना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक आप तैयार करके जाएंगे हो ना हो कि वो टॉपिक ना हो दे करके कुछ नया पूछ लिया जाए, तो फिर आपके पास यदि मैक्सिमम तैयारी नहीं होगी तो नए टॉपिक पर लिख पाना आसान नहीं होता है। समय सीमा निर्धारित होता है। यदि समय सीमा निर्धारित ना हो तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन निर्धारित समय सीमा में यदि आप कुछ सोचने में ज़्यादा टाइम लगा दिए तो सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे, और सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा ये भगवान भरोसे हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक टॉपिक तैयार करने चाहिए, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को तवज्जो देना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को प्राथमिकता देनी होगी। इसीलिए आप लोगों को जो टॉपिक मैं दे रहा हूं यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अधिक तवज्जो दे करके पढ़िए, बाकी इससे बाहर भी आप जरूर तैयारी कीजिए। आइए हम लोग अब बात करते हैं आज के स्टैटिक्स प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, अलग अलग 5 शहरों में, कौन कौन से 5 शहर है? जालंधर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, होशियारपुर है और रोपड़ है। 5 शहरों में 3 अलग अलग फलों की कीमत रुपये प्रति किलोग्राम में दिया गया है। निम्नलिखित रेखा आरेख का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फलों का जो कीमत है किस में दिया हुआ है? प्रति किलोग्राम में, रुपया प्रति किलोग्राम में। और कौन कौन से फल हैं? तो अंगूर है, अमरूद है और सेब है। 3 अलग अलग फल है। जैसा कि आप कलर के हिसाब से भी देखें तो आसमानी कलर का जो है ये अंगूर फल का जो है प्रति किलोग्राम प्राइस दिया हुआ है। इसी तरह से यदि हम लोग ग्रीन कलर में देखें तो अमरूद के लिए दिया हुआ है। ग्रीन लाइन जो है किसके लिए है? अमरूद के लिए है। उसके बाद रेड की बात करें तो सेब के लिए है। ये जो रेड है ये रेड लाइन किसका दिखाया गया है? सेब के लिए। तो ये अपना रेखा आरेख में लाइन ग्राफ में दिखाया गया है। अब आइए प्रश्न पर चलते हैं। आज का जो ये हमारा स्टैटिक्स का प्रश्न है यह बहुत भारी नहीं है, स्टैंडर्ड है, कह सकते हैं कि आसान ही, मेरे नज़र में तो आसान है। आप लोगों को कैसा लगता है या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप लोग जब कुछ कमेंट करते हैं, आपके कमेंट का खूब मैं इंतज़ार करता रहता हूं कि आप कमेंट करेंगे तो मैं कुछ आपके लिए रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट में कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे लगता है कि आप हमारे प्रति कुछ ना कुछ विचार रखते हैं। अच्छा खराब जो भी आपको लगे ना, कुछ कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने भी अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आप निश्चिंत रहिए कि आपके लिए सहयोग के रूप में, आपके परीक्षा में आपके सहयोग के लिए ये चैनल है। पहले से 65वें बीपीएससी से आपका यह शाही पाठशाला चैनल बीपीएससी मुख्य परीक्षा के समय बिल्कुल एक्टिव रहता है, आप लोगों के सहयोग के लिए काम करता है। तो आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? किस शहर में 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अमरूद की कीमत के बीच का अंतर जो है वह दूसरा सबसे कम है? यानी सबसे कम जो होगा उसके बाद का कम,
दूसरा सबसे कम को देखना है। तो कौन से शहर में है सेब और अमरूद के बीच का कीमत आपको देखना है। तो यहां से भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, फिर उत्तर पर चलेंगे। जैसे जालंधर की बात करें तो सेब और अमरूद ग्रीन और रेड में देखना है। तो ग्रीन और रेड में यहां देखिए कितने का अंतर है, 60 और 160। तो 100 का अंतर है, यहां पर 100 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा शहर चले जाते हैं। रेड और ग्रीन के बीच यदि डिफरेंस देखेंगे तो यहां पर 90 है और यहां पर कितना है, 130 है। तो 90 से 130 में कितना का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। उसके बाद चंडीगढ़ चले आते हैं हम लोग। रेड और ग्रीन के बीच यहाँ 120 से लेकर के कहां पर है, 170 तक। तो 120 से 170 में 50 का डिफरेंस है। होशियारपुर की यदि बात करें तो ग्रीन और रेड के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो यहाँ 30 से लेकर के 90 तक। तो 30 से 90 में ये 60 का डिफरेंस है। उसके बाद यदि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 का अंतर है। तो दूसरा सबसे कम पूछा था, तो ये पहला सबसे कम यदि पूछता तो कहते रोपड़ में सबसे कम है, लेकिन दूसरा सबसे कम कहां पर है, तो 30 के बाद आपको लग रहा है कि दिल्ली में 40 का डिफरेंस है। तो दूसरा सबसे कम कहां पर अंतर है, तो दिल्ली में है। यही पूछा था कि दूसरा सबसे कम कहां पर है अंतर। इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा है। तो वही काम किया कि एक रोपड़ में 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अमरूद की कीमत के बीच अंतर कितना है, तो 40 और 20 का अंतर 20 रुपए का है। उसके बाद होशियारपुर में ये अंतर 60 रुपए का है। चंडीगढ़ में ये अंतर 60 रुपए का है। दिल्ली में ये अंतर 40 रुपए का है। जालंधर में ये अंतर 100 रुपए का है। तो दूसरा सबसे कम अंतर जो है ये कहां पर है, तो ये है दिल्ली में। तो लिखा अतः दिल्ली में अंतर दूसरा सबसे कम है। सबसे कम अंतर पूछता तो कहते कि रोपड़ में होगा, लेकिन दूसरा सबसे कम पूछा गया तो 40 है, दूसरा सबसे कम जो दिल्ली में है। अब आइए चलते हैं प्रश्न ख, यानी दूसरा। जालंधर में 1 किलोग्राम अमरूद की कीमत और चंडीगढ़ में 2 किलोग्राम अंगूर की कीमत का लगभग कितने प्रतिशत है। इस प्रकार के प्रश्न में कंफ्यूजन जो होता है उस पर मैं ध्यान दिलवाऊंगा, आप उस पर विशेष ध्यान दे करके समझने और सुनने का प्रयास करेंगे। जालंधर में 1 किलोग्राम अमरूद की कीमत और चंडीगढ़ में अंगूर की कीमत। तो आइए, जालंधर में अमरूद और चंडीगढ़ में अंगूर। यह है आपका जालंधर, यहाँ पर अंगूर की कीमत देख लेंगे। और चंडीगढ़ में मैं एक बार प्रश्न पर देख लेता हूँ, जालंधर में अमरूद और चंडीगढ़ में अंगूर। तो इस बार को जालंधर में अमरूद और चंडीगढ़ में अंगूर की कीमत देखना है। तो यहां दिख रहा है कि जालंधर में 1 केजी यदि अमरूद की कीमत देखें तो 60 रुपए का है और चंडीगढ़ में 1 केजी अमरूद का कीमत 90 रुपए है। लेकिन कहा कि जालंधर में 1 केजी अमरूद की कीमत और चंडीगढ़ में 2 केजी अंगूर का कीमत। तो ये हो गया कुल मिलाकर के 2 केजी में 180 रुपया और ये 1 केजी का 60 रुपया। अब प्रश्न पर जो विशेष ध्यान देने की मैं बात कर रहा था उस बिंदु पर आते हैं। कहा कि 1 किलोग्राम अमरूद की कीमत जो है 2 किलोग्राम अमरूद की कीमत का लगभग कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, 60/180 और गुना 100। कंफ्यूजन विद्यार्थी को क्या होता है कि 60 को ऊपर लिखूं कि 180 को ऊपर लिखूं, 60 को नीचे लिखूं कि 180 को नीचे लिखूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह कंफ्यूजन आज के बाद अब नहीं होगा। एक आसान उपाय है कि आपको ध्यान देना है कि लिखा हुआ है 2 केजी अमरूद की कीमत का, तो इस का पर ध्यान देना है। ये का किसके साथ लगा हुआ है, तो अंगूर की कीमत के साथ। तो जिसके साथ ये का लगा हुआ रहेगा उसको बट्टे में, तो अमरूद की कीमत यहाँ पर 60 है और अंगूर की कीमत 180 है। जिसके साथ का लगा हुआ रहेगा उसको बट्टे में। प्रतिशत कहाँ निकालने, तो 100 के साथ गुना। बस जैसे ये करते हैं आपका उत्तर कटाने के बाद जो भी आ जाए 1/3 हुआ, 33.1/3 उत्तर आपका हो जाएगा। मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, आइए सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जालंधर में 1 केजी अमरूद का कीमत कितना हो जाएगा, 60 रुपया। चंडीगढ़ में 2 केजी अंगूर का कीमत कितना हो जाएगा, तो 90 गुना 2 180 रुपया। अब कहा था
कि अभिष्ट प्रतिशत निकालना है कि अंगूर कीमत का कितना प्रतिशत है 1 केजी यानी 2 केजी, यहां पर 2 केजी लिखना था, 1 केजी नहीं, ये 2 होगा, ठीक ना। 2 केजी पूछा है तो 90 गुना 2 180। तो पूछा था 2 केजी अंगूर की कीमत का कितना प्रतिशत है 1 केजी अमरूद का कीमत। तो 1 केजी अमरूद का कीमत ऊपर में, 2 केजी अंगूर का कीमत बटे में, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना, और इसको हल करेंगे तो 33.3% उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा है, तो तीसरे प्रश्न को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 3 केजी सेब और 2 केजी अमरूद दिल्ली में खरीदने के लिए एक दुकानदार को राम कुल कितनी राशि चुकाएगा। यानी एक व्यक्ति राम है जो खरीदने गया है दिल्ली में 3 केजी सेब और 2 केजी अमरूद। 3 केजी सेब और 2 केजी अमरूद कहाँ खरीदेंगे? दिल्ली में। 3 केजी सेब और 2 केजी अमरूद। तो यदि अमरूद की कीमत देखें तो यहाँ पर 90 रुपया लग रहा है, 2 केजी खरीदना है, और 3 केजी सेब तो लग रहा है 130 रुपया। तो 130 और गुना 3 केजी, ये कितना है? 3 केजी। तो ये हो जाएगा कितना? तो 390 रुपया, और ये हो जाएगा कितना? अच्छा ये 90 रुपये, 9 रुपया नहीं 90 रुपया है, ये हो जाएगा 180। इस दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 570 रुपया टोटल लगेगा जोड़ के। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पर हालांकि मैंने बना करके भी रखा है। और राम द्वारा अदा की गई राशि 3 केजी 130 केजी के हिसाब से, प्रति केजी के हिसाब से 390 हो गया, और 2 केजी 90 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तो ये हो गया 180। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 570। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि विपिन को होशियारपुर से 45 किलोग्राम अंगूर खरीदने थे। कहाँ से खरीदना है? होशियारपुर से। कितना केजी खरीदना है? 45 केजी। क्या खरीदना है? अंगूर। दुकानदार ने उसे प्रति किलोग्राम 4% छूट दी। 45 किलो खरीदेगा तो फिर कुछ ना कुछ छूट देना बनता है। तो दुकानदार कहा कि भैया आप 45 केजी खरीद रहे हैं, लीजिए 4% आपको कम कर देते हैं। यानी कि यदि कम नहीं करता तो प्रतिशत में कितना में खरीदता? 100% पर। अब कम कर दिया तो प्रतिशत में वो कितने प्रतिशत में खरीद रहा है? तो 4% कम कर दिया तब वो 96% में खरीदेगा। ठीक है, प्रतिशत में यदि कोई कमी बेसी नहीं हुई है तो वह 100% के इक्वल होता है। अब यदि छूट मिला, प्रतिशत के हिसाब से छूट मिला, तो उसमें 4% कम कर देने के बाद कितना हुआ? 96%। अब यहां पर समझने की बात है, तो कह रहा है कि छूट के बाद उसने दुकानदार को कितनी राशि अदा की। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि होशियारपुर में अंगूर का कीमत है कैसे। होशियारपुर की बात करें तो लास्ट से थोड़ा पहले एक होशियारपुर है, और अंगूर की कीमत यदि देखें तो 190 रुपया किलो है अमरूद होशियारपुर में। खरीदना कितना है? 45 केजी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 190 और गुना 45 कर देते हैं, तो ये हो गया 45 केजी अमरूद का कीमत। जो भी होगा, इतना जो भी निकलेगा, इसका हम लोग क्या करेंगे? 96% निकाल लेंगे। और ऐसा करने पर जो भी आएगा 190 गुना 45 और गुना 96 बटे 100, यानी 145 गुना 90 टोटल कीमत हो गया, और टोटल कीमत का 96% निकाल लेंगे। 96% क्यों? क्योंकि 4% कमी की गई है, इसलिए। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, यहां पर देख लेते हैं। थोड़ा मैं मिटा लेता हूं। हाँ, कह रहा है कि 45 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, चूंकि 45 किलो का मूल्य पूछ रहा है 190 रुपया प्रति केजी की दर से, तो कीमत हो गया अपना गुना करने के बाद 8550 रुपया, 8550 रुपया। 4% छूट दे दिए, इसका मतलब क्या किए? 100 में 4 घटा करके 96% हो गया। तो 8550 रुपये का 96% यानी 96 बटे 100 कर दिए, तो ये निकल गया 8208 रुपया। ये आपका उत्तर हो गया। अब आइए चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न पर। पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए शहरों में 1 किलोग्राम सेब की कीमत
और दिए गए शहरों में 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत के बीच सबसे कम अनुपात किस शहर में है? सेब और अंगूर की कीमत के बीच सभी शहरों में अनुपात निकाल लेंगे और जहां पर सबसे कम होगा उसको हम लोग उत्तर बोल देंगे। सेब और अंगूर के बीच का अनुपात निकालना है। तो जालंधर से शुरू करते हैं। सेब का कीमत कितना है? 160। और अंगूर का कीमत कितना है? तो 110। ये निकाल लेंगे, जो भी आया 16/11 और दशमलव में निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार से दिल्ली का, चंडीगढ़ का, होशियारपुर और रोपड़ सबका निकाल लेंगे और देख लेंगे कि अनुपात सबसे कम कहां पर है। तो एक एक करके मैंने निकाल रखा है। इसी प्रकार से जालंधर का यदि अनुपात 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत के बीच अनुपात देखेंगे तो 160/110 यानी 16/11। इसको दशमलव में निकालेंगे तो 1.45 हुआ। दशमलव में नहीं निकालेंगे तो किसका सबसे कम अनुपात है यह पता करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आसान करने के लिए आपको क्या करना है कि भाग देकर दशमलव में निकाल लेने हैं। उसके बाद दिल्ली में भी 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत के बीच का जो अनुपात है ये 0.76 आया। इसी प्रकार से चंडीगढ़ में 1.88 हुआ, होशियारपुर में 0.47 हुआ, रोपड़ में 0.25 हुआ। तो कहा था कि सबसे कम अनुपात आपको बताना है। तो 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत के बीच सबसे कम अनुपात कहां पर मिला? रोपड़ में 0.25। बाकी सभी जगह इससे ज्यादा है। तो ये हो गया आपका आज के स्टैटिक्स का सॉल्यूशन। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।